मंसूबे को बनाया। खुदावंद ने इब्लीस से कहा कि मैं औरत की नस्ल और तेरे दरमियान दावा डालूंगा, मैं उसकी नस्ल से किसी को लेकर आऊंगा जो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा लेकिन वो तेरे सर को कुचलेगा। यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि बाप की मर्जी को पूरा करूं। और बाप की मर्जी क्या थी? कलाम ये कहता है कि खुदा ने यीशु मसीह को रूह कुछ और कुदरत से भरा, वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से दुख उठाते थे उनको रहाई देता था। आज रहाई देने वाला यीशु, हम सबका यीशु इस जगह पर उतरा हुआ है। दाऊद कहता है कि जलाल का बादशाह कौन है? जलाल का बादशाह वो है जो जंग में जो हाजिर है और जो लश्करों का रब है। वो जमीन पर रहा, उसने दुख उठाया, वो मसलूब हुआ और फिर रूह की कुदरत से ही वो कब्र से बाहर निकल आया। ये किसी इंसान की लियाकत नहीं है, ये किसी इंसान का जोर नहीं है, बल्कि ये खुदावंद का पाक रूह है जो यीशु को उसके लोगों के दरमियान लेकर आ जाता है। खुदावंद के पाक रूह के लिए इसका शुक्र। और कलाम भी कहता है कि वो आसमान पर उठाया गया और वो बादलों पर दोबारा आने वाला है। वही रूह उस यीशु को दोबारा लेकर आएगा। अगर हम यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं तो हमें पहले उसके पाक रूह से मुलाकात करना जरूर है। मौजज़ात खुदावंद का ऐसा मुफक्कुल फितरत काम है जो कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। ये इलाही काम है और ये ऐसा काम है जिसको सिवाय खुदा के कोई इंसान तख्लीक भी नहीं कर सकता। जो कुछ भी बना, जो कुछ भी वजूद में आया, हम जो कुछ आप देखते हैं, बड़े बड़े समुंदर, पहाड़, मैदान, जिन परिंद, हर चीज अगर बनी है तो खुदावंद के पाक रूह की कुदरत से। इसलिए कि कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा बाप को भी हम शुरू में देखते हैं, खुदा बेटे को जो मुजस्सम हुआ हुआ कलाम है वो भी इब्तिदा से बाप के साथ था और उसका तख्लीक करने वाला रूह भी इब्तिदा के साथ था। मूसा के साथ जो बनी इसराइल को छुड़ाने वाली कुव्वत थी वो रूह कुद्स की कुदरत थी। यरीहो की दीवार जब गिरी तो सिर्फ महज चक्कर लगाने ही से नहीं गिरी, बल्कि जिस कुव्वत ने उसको गिराया वो रूह कुद्स की कुदरत थी। रूह कुद्स की कुदरत उसी पत्थर के अंदर थी। तो दाऊद ने जाती जूलियत को मारा और जाती जूलियत मर गया। हर बड़े काम के अंदर हमें खुदावंद के रूह की कुदरत नजर आती है। हम में से कोई जिंदगी यहाँ पर ऐसी नहीं बैठी जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो या किसी ने कभी अपनी जिंदगी में दुख ना सहा हो। लेकिन कभी क्या आपने वो रात याद की है जो यीशु के दुख की रात थी? उसका दुख किस कदर शदीद था कि लिखा है कि आसमान से फरिश्ता आकर उसको तकवीयत देता था और उसका पसीना भी खून बन बन कर निकलता था। हमें जरूरत है कि हम रूह से कहें कि तू हमें दिखा। जो लोग देख लेते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। जो अपनी आंखों से उसके जख्मी बदन को देख लेते हैं उनकी हालतें बदल जाती है। यीशु का शागिर्दों में से सिर्फ एक था जिसे करीब से उसके सारे जख्मों को देखा। उसने जख्मी यीशु को सलीब पर लटका हुआ देखा। उसने देखा कि उसके बदन का एक भी हिस्सा खून के बगैर नहीं है। बाकियों में ताब ना थी, वो छुप कर बैठे हैं, लेकिन एक ने उसके दर्द के एक एक लम्हे को महसूस किया है। अब अपनी जिंदगी की तरीकियों पर निगाह न करें, वीरानियों पर निगाह न करें। अपने तौर पे आप सोचते भी रहोगे आपको अपने हालात से निकलने का कोई हल नहीं मिलेगा। इसलिए कि जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है खुदा की सोच वो हाथ से शुरू होती है। बासुकार इंसान के गुनाह उसकी आदत बन जाते हैं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वो चाहते हुए भी उनको छोड़ नहीं सकता। बड़ी कोशिश की होगी मतलब बतेरे लोगों ने कि अपने गुनाह की आदतों को छोड़ सके। आपके अंदर उनको छोड़ने की कुव्वत नहीं है, लेकिन रूह कुद्स में वो कुव्वत है। वो कर सकता है, वो आपको खाली कर सकता है हर तरह के गुनाह से, ताकि यीशु को आपकी जिंदगी में जाहिर करे।